राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशंस के बारे में देखेंगे, न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे और कुछ एक्सेलरेशन में रिटार्डेशन का मीनिंग एक्चुअल में फिजिक्स में क्या है वो आपको मैं बताऊंगा। और इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ मोशन थे, वो इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे हमने फाइंड कर सकते हैं वो हमने बताए थे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसका इतना यूज नहीं होने वाला, लेकिन आप अगर काइनेमेटिक्स के प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो आपको और अच्छी फील आएगी, क्योंकि आज वही एक ऐसा रिलेशन निकलेगा जो हम प्रीवियस में भी बता चुके हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ काइनेमेटिक्स स्टूडेंट वाला आपको मिल जाएगा और उस प्ले लिस्ट में सारे लेक्चर देखो। करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जंगीर एंड दिस इज योर क्यूट सा प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वाला। अपने पेन पेंसिल नोटबुक साथ में लेके बैठो। नोट्स बनाने बहुत ही जरूरी है, हाथ से बनाए हुए नोट्स की वैल्यू है। ठीक है, तो सभी अपने नोट्स हाथ से बनाओगे, डिस्ट्रैक्शन को कर दो बाय बाय टाटा बाय बाय। ठीक है, तो करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट। डिस्ट्रैक्शन का मतलब व्हाट्सएप को क्लोज कर दो। सेकंड टैब में व्हाट्सएप को खोल रखा है, थर्ड में इंस्टाग्राम को बंद कर दो बेटा। एक बार रिप्लाई बाद में कर दो, बोल दो अमजी सर की क्लास आ रही है। ठीक है, अब देखो एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करता हूं। मैं बोलता हूँ ए इज इक्वल टू 2 - t। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज योर 0। ठीक, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करना है वो आपको ट्रेवल किया वो आपको फाइंड करना है एट टाइम टी। टाइम दे रखा है मैंने 5 सेकेंड, इस टाइम पर फाइंड करना। अब बेटा एक चीज यहाँ से पढ़ो, आप सोल्व करो और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ठीक है स्टार्ट करो। आपने सोल्व करना स्टार्ट किया, चलो मैं बताता हूँ। आपने पोज कर लिया होगा। एक चीज देखो बेटा, हमने इक्वेशंस पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, थोड़ा बता देता हूँ कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन थे वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए हमने देखे थे। ठीक है, याद रखना ये यूनिफॉर्म के लिए काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पर एस मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी है यहाँ पर अगर आप निकालोगे इसकी हेल्प से तो आप ये यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है और ये यूनिफॉर्म के लिए। ठीक है, अब दूसरी बात आप बोलो कि सर v इक्वल टू हम जानते हैं, क्या जानते हो, डी एस अपॉन डी टी। यहाँ से कुछ रिलेशन लगा लेंगे बेटा। ये जो एस है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना कि डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड नहीं करना है। तो ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। तो कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो अभी भी आपको कुछ नहीं करना। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो सिंपल सा लॉजिक याद रखो, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। तो a इज इक्वल टू 2 - t। ए को क्या लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 2 - t। dv इज इक्वल टू 2 - t dt। ओके, चेंज कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। इंटीग्रेशन में बताया था थोड़ा, अब इंटीग्रेशन लगा दो। इंटीग्रेशन लगाने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 dt माइनस टी डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन लगा देता हूँ। ये इंटीग्रेशन साइन लगा दिया मैंने, ये लगा दिया। अगर मैं बेटा टाइम जीरो करता हूँ, अगर मैं टाइम जीरो करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी u और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितना दे रखा है, 0। यहाँ फाइनल टाइम t पर फाइनल वेलोसिटी आएगी तो वो रखे मैंने v। इसका वैल्यू आएगा इंटीग्रेशन v और 0 v। लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल टू 2t। लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस सॉरी माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। लोअर लिमिट अपर लिमिट। टी स्क्वायर क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन x की पावर n dx करते हैं तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाता है कि नहीं। और जब लिमिट्स रहती हैं तो अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स भी हम लगाते हैं, प्लस सी आता है। अगर लिमिट्स नहीं है तो यहाँ पे लिमिट्स है तो प्लस सी यूज नहीं करें। चलो आगे चलते हैं। अपर लिमिट्स v, लोअर लिमिट 0, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो मैं हटा देता हूँ, इज इक्वल टू 2। अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0 तो अपर लिमिट ही रखेंगे, माइनस अपर लिमिट t तो t स्क्वायर बाई 2। लोअर लिमिट 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, मैं इसलिए हटा रहा हूँ। वैल्यू होता है लेकिन यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो v का आपके पास वैल्यू आ गया 2t - t स्क्वायर बाई 2।
ठीक। अब यहाँ पर ये क्यों लिखा है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, v इज इक्वल टू 2t, कॉमन ले लो 2t, 2t कॉमन लोगे तो 1 माइनस, यहाँ से गया एक t तो t बचा, यहाँ से 2 और जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2t माइनस 1 माइनस टी अपॉन 4, 2t 1 माइनस टी अपॉन 4 आ गया। अब ये क्यों लिखा है ध्यान से सुनो, मैं बोलता हूँ बेटा t इज इक्वल टू 0, मैं बोलूँ t इज इक्वल टू 0, बेटा v 0 होगा क्या, v 0 होगा, मतलब यहाँ मैं कुछ ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 मतलब ये आपकी u इज इक्वल टू 0 इनिशियल पोजीशन आ गई, ये इनिशियल पोजीशन आ गई। ओके ठीक है, अब मैं बोलता हूँ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, बताओ v का वैल्यू कुछ पॉजिटिव आएगा, 3/4, मतलब आपके पास में यहाँ कुछ आएगा, यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 1/4 तो 3/4 तो आ गया यहाँ पर 3/2, मतलब पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव आ गया, मतलब आप आगे जा रहे हो, अपनी इनिशियल पोजीशन से कहाँ जा रहे हो, आगे जा रहे हो। ये तो पता चल गया है कि आप जब मोशन स्टार्ट करते हो तो पहले आप आगे जाओगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक, अब मैं बोलूं बेटा t इज इक्वल टू, आप क्या लिखो यहाँ पर ताकि आपकी वेलोसिटी 0 आ जाए, क्योंकि आप टर्न भी तो करोगे ना, तो देखो 0 रखो, सॉरी 0 नहीं 4 रखते हैं, जब 4 रखोगे तो v 0 आ जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 0। अब यहां से ये गया, यहाँ पर क्या करेगा, ये टर्न करेगा, अब ये आगे जाएगा कि नहीं जाएगा वो हम देखते हैं, मतलब ये A और ये B, मान लेता हूँ ये C इसकी फाइनल पोजीशन है, C इसकी क्या है, फाइनल पोजीशन है, यहां से यहां तक बेटा इसने L डिस्टेंस किया, तो A B अगेन B A, तो टोटल ये कितना हो गया, ये भी L डिस्टेंस है, और ये इनिशियल और ये, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, L डैश ले लेता हूं मैं, तो बेटा इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एक बार फिर से समझना, डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले गया A से B, A B, फिर B से कहाँ गया, A के ऊपर गया तो B A, फिर B A से कहाँ गया, C तक गया तो A C, बी ए बी को क्या बोला हमने, L, बी ए को भी हमने L प्लस ए सी को बोला L डेस, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2L प्लस L डेस। अगर हमारे पास L और L डेस की वैल्यू आ जाए, मतलब डिस्प्लेसमेंट, बेटा ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है और ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ए बी बी ए सी के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे और इन डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। ऐसा कुछ पीछे किया था, याद कर रहा है, माइंड में आ रहा है, या उसी के मैसेज रिपीट हो रहे हैं, सर अभी तो उसी का मैसेज आया, मिस यू बोला नहीं उसने, मुझे पता नहीं मेरे को मिस भी कर रही कि नहीं कर रही, बेटा नहीं कर रही तुझे मिस, तू एमजे सब कुछ दुखी कर रहा है ना, नहीं करेगी बेटा, मेरी बद्दुआ है तुझे, ओ शर्म बद्दुआ मत तू, अब अगर ये क्वेश्चन सोल्व कर देगा तुझे तो मिस करेगी वो, ओके चलो तो सोल्व करके दिखाइए, तेरे को मिस करनी है तो। आगे देखो, आगे हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो बेटा हम जानते हैं v इक्वल टू हमारे पास क्या आया था, v इक्वल टू हमारे पास आया था 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 2, तो मैं इसको ऐसा लिखूं ds अपॉन dt इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 2, dt को उधर भेज दो, ds इक्वल टू 2t dt साथ में मल्टीप्लाई करता हुआ चल रहा हूँ माइनस टी स्क्वायर बाई 2 dt, इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, कांस्टेंट बाहर ले लिया मैंने, अगर मैं टाइम 0 करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट 0, अगर मैं टाइम t करता हूँ तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट s रहेगी, तो वही डिस्प्लेसमेंट s t, तो t स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूले में रखोगे तो 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी स्क्वायर है 1/2 तो बाहर ले लेता हूँ, टी स्क्वायर तो मतलब टी क्यूब बाई 3, टी क्यूब बाई 3, लिमिट्स पुट कर दी मैंने इसके अंदर तुरंत, तो लिखो टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 6, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया। अब ए टी इक्वल टू 4 पर डिस्प्लेसमेंट, टी इक्वल टू 10 पर डिस्प्लेसमेंट हम देख लेते हैं, ओके, और ये भी देख लेते हैं कि आपके पास में t इक्वल टू
कितने सेकंड पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा। ये 3 क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं। तो t इक्वल टू 4 इसमें पुट करो। t इक्वल टू 4 पुट करोगे तो देखो यहाँ पे एस 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 क्यूब 64/3, सॉरी 6। तो इसको कट करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा 32, यहाँ पे आएगा 3। तो s इक्वल टू 16 माइनस 32/3। तो s इक्वल टू कितना आ गया 16/3। वही वैल्यू ये मैं यहाँ लिखूं t इक्वल टू 10 सेकेंड। t इक्वल टू 10 सेकेंड तो s इक्वल टू 100 माइनस 1000/6। तो s इक्वल टू 400/6, वो भी नेगेटिव। मतलब आप अपोजिट डायरेक्शन में आओगे। मैंने बोला था आप आगे जा रहे हो फिर पीछे आ रहे हो, मतलब आप अपोजिट डायरेक्शन में तो आ रहे हो और अपनी इनिशियल पोजीशन से भी आगे जाओगे। ये बात अपनी सही निकली कि आपके पास एल डिस्टेंस भी आएगा। ओके, तो नेगेटिव 200/3। अब आगे देखो, t इक्वल टू 10 सेकेंड पर भी हमने देख लिया। अब ये और देख लेते हैं किस टाइम पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा। तो s इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन 6। तो s इक्वल टू टी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ 1 माइनस टी अपॉन 6। टी इक्वल टू मैं 6 सेकेंड लिखूंगा तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा कि नहीं आएगा। 6 1 1 माइनस 1 जीरो, मतलब t इक्वल टू 6 सेकेंड पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जीरो। मतलब इनिशियल पोजीशन से चले b t इक्वल टू 4 सेकेंड थे, b से अगेन यहाँ आए तो t इक्वल टू 6 सेकेंड बना आपके पास, और यहाँ से यहाँ गए c पर तो आपके पास t इक्वल टू 10 सेकेंड। अब ये डिस्टेंस कितना है आपके पास 16/3, ये डिस्टेंस कितना है 16/3, और ये डिस्टेंस कितना है 200/3। ऐड कर दो टोटल को, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 2l। ऐड कर दो, यहां लिख देता हूं मैं, तो 2l प्लस l डेज तो आ गया 16 16 32/3 प्लस 200/3 तो आ गया 232/3। ये टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये इस यहाँ से स्टार्ट किया, अपनी यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे खत्म किया। अब आगे चलते हैं, रिलेशन पे चलते हैं। वही बात याद रखना, स्पीड को हम डिनोट करेंगे बेटा इससे, वेलोसिटी को हम डिनोट, ये चीज याद रखना इसके अंदर v से, और डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा स्मॉल एस से, डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे, आप इससे डिनोट करेंगे। इनके ऊपर वेक्टर साइन भी साथ में लगाते हुए चलता हूँ। अब रिलेशन बताओ मुझे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, what is the relation between v average and average velocity? What is the relation between ds what is the relation between तो v मीन्स यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड से है। एवरेज मीन्स स्पीड एवरेज, और स्पीड वेलोसिटी एवरेज की है। ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये स्पीड, ये वेलोसिटी है। स्पीड कौन सी है एवरेज है, और ये भी एवरेज। बताओ, पॉज करके ट्राई करो। अब मैं आपको बताता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा आपके पास, इसने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक गया। खुरापत्ती था आपकी तरह, सीधा तो चल नहीं सकता था, तो टेढ़े मेढ़े जा रहा है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इसका इनिशियल पॉइंट। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ बेटा, ds डिस्टेंस का एक एलिमेंट लेता हूँ। बताओ ये छोटा सा जो आप सोच, ये तो जूम करके बता रहा हूँ मैं, बहुत छोटा जो आप सोच सकते हो उससे भी छोटा, जीरो मैं सोच रहा हूँ 0.0001, उससे भी छोटा 0.01, उससे भी छोटा। तो जो सोच रहा है उससे भी छोटा, जितनी तेरी सोच है उससे भी छोटी सोच का है ये। तो ds, तो बताओ यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ये भी तो सेम रहेगा, तो छोटे से एलिमेंट तो ds
और ये इसके अंदर रिलेशन रहेगा इक्वल। छोटे एलिमेंट है बेटा, एलिमेंट्स की बात होती है तो ये सेम रहेगा। बताओ बेटा, ये टोटल जो इसने लेंथ कवर किया वो क्या है, एल है। जो टोटल पाथ इसने कवर किया है वो क्या है, एल है। मतलब इसका डिस्टेंस कितना है, एल। और अगर ये यहां से मैं इसका डिस्प्लेसमेंट देखूं तो बताओ वो डिस्प्लेसमेंट इसके कंपेयर में छोटा आएगा कि नहीं होगा। तो जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अगर यही स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, आगे जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो बताओ आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेंगे। फॉर कर्व पाथ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्ट्रेट पाथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, वो होती है ds अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वो होता है ds का अपॉन dt का मैग्नीट्यूड। बताओ एलिमेंट दोनों सेम रहते हैं कि नहीं रहते, तो ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। एवरेज की बात करता हूँ, स्पीड में एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ कि ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वही बात आएगी ना, सेम साइन आएगा कि नहीं आएगा। तो v स्पीड एवरेज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल वेलोसिटी एवरेज। ये आपको रिलेशन भी आई होप समझ में होगा। अब इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं, उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा बात बता दूं कि डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है। मतलब मैं बोलूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन, तो आप इसके बारे में क्या बोलोगे, ये थोड़ा आप देख के रहना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि फिजिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन क्या होती है। करते हैं अपने लेक्चर को यहीं एंड, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।